अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं वो नुस्खा पथरी में तीर बहदफ का मकाम रखता है के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। अच्छा, इस नुस्खे को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके गाल ब्लैडर में पथरी है। खाने का तरीका थोड़ा सा उनका अलग है और किडनी वाले और कॉमन बाइल डक्ट में अगर है या यूरेटर में है तो वो लोग तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें एक बार, इंशाल्लाह वो हमेशा मुझे दुआओं में याद रखेंगे अगर एक बार भी वो अपने घर पे बना करके इस्तेमाल करते हैं। दवाइयाँ इसमें ज़्यादा नहीं है, दवाइयाँ 5 तरह की हैं। 5 तरह की दवाइयाँ आपको 40-40 ग्राम लेनी है, पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद में, क्योंकि पाउडर करने के बाद में कूटने छानने के बाद में दवाइयाँ तकरीबन आपकी ऐसी बच जाएंगी 150 ग्राम। 150 ग्राम तक जब आपकी दवाई बच जाएंगी तब उसे आपने 150 ग्राम पाउडर को 63 पुड़िया करनी है। एक पुड़िया सुबह लेनी है, सारी पुड़ियों को बराबर एक बार फाड़ना है, फाड़ करके बिछाना है, बिछा करके सारे पाउडर को 63 पुड़ियों में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद में एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया दोपहर में, एक पुड़िया शाम में इस्तेमाल करनी है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, शरबत बजूरी मोतदिल जो ये आती है हमदर्द वालों की, शरबत बजूरी मोतदिल, उसके साथ में इस्तेमाल करना है। ये शरबत बजूरी मोतदिल है और ये आपको इस्तेमाल करनी है आधा कप, और इसी में आपको शामिल करना है अनानास का जूस, वो भी आपको शामिल करना है। शरबत बजूरी मोतदिल आपको लेना है आधा कप यानी कि 25 ml, और अनानास का जूस वो भी आपको इस्तेमाल करना है 25 ml, यानी कि 1 कप के साथ में 1 पुड़िया इस्तेमाल की जाएगी। पुड़िया जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाएगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये दवाई जो है आपको, ये नुस्खा है वो चलेगा 21 दिन तक। 21 दिन के अंदर आपकी अगर गाल ब्लैडर में है पथरी या कहीं भी है, गाल ब्लैडर में है, किडनी में है, यूरेटर में है या कॉइन बाइल डक्ट में है, तो ये इसके इंशाल्लाह चांस है 99% निकल जाने के। एक बार आजमाने में, एक बार इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। मैं सिंगल ड्रग आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके मिजाज है। पहली जो दवाई हमें लेनी है वो लेनी है जवा खार। ये देख रहे होंगे जवा खार, इस तरीके से। जवा खार जो है अरबी नतरून कहते हैं और बंगाली में लोजार कहते हैं, दक्कन में इसको झाड़ का नमक कहते हैं। और इसकी मिजाज, हम इसके मिजाज की हम बात करें तो ये दूसरे दर्जे में गर्म है और तीसरे दर्जे में खुश्क है। इसके फायदे की हम बात करें तो ये पेशाब को लाता है, गुर्दे की और मसानी की पथरी को तोड़ देता है, तोड़ करके रेजा रेजा करके बाहर कर देता है, पेट के हाजमे को दुरुस्त करता है, तेज करता है, बलगम को निकालता है और पेट को साफ भी करता है। इसका नाम है जवा खार। दूसरी जो दवाई हमें इस्तेमाल करनी है वो करनी है हजरुल यहूद। फारसी और अरबी में इसको हजरुल यहूद कहते हैं, सिंधी में यहूद दाना कहते हैं, इंग्लिश में इसको जीउस स्टोन कहते हैं। इसके मिजाज की हम बात करें तो ये गर्म है दूसरे दर्जे में और खुश्क है दूसरे दर्जे में। इसके हम फायदे की बात करें तो ये गुर्दे और मसाने की पथरी को रेजा रेजा कर करके बाहर निकाल देता है। इसके नाम से बाकायदा सिंगल ड्रग भी आती है जो कि कुश्ता हजरुल यहूद या कुश्ता हजरुल यहूद या माजून हजरुल यहूद के नाम से आती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है पथरी में। तीसरी जो दवाई हमें इस्तेमाल करनी है वो है संग सरमाही। फारसी में, अरबी में हजरुल समक कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिश स्टोन कहते हैं यानी कि मछली के सर का पत्थर। सफेद रंग का चपटा पत्थर है जो कि पत्थर चटा और सनूल नामी मछलियों के सर से निकलता है। ये मछली के सर से पाया जाता है और इसके जो फायदे हैं वो पथरी में बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। आमतौर से गांव में और बहुत सारे इलाकों में इसको सिंगल भी इस्तेमाल करते हैं, घिस करके डायरेक्ट इसको खिलाया जाता है। चौथी जो दवाई आपको शामिल करनी है वो है शोरा कलमी, गुजराती में शोर खार
और बंगाली में शोरमा, पंजाबी शोरा और इंग्लिश में पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। इसकी पैदावार की हम बात करें तो हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में शोरा कुदरती तौर पर शोर जमीन की सतह पर सफेदी की शक्ल में मुंजमद होता है, जिसको खास तरकीब से साफ कर लेते हैं। इसके मिजाज की हम बात करें शोरा कलमी की तो एक गर्म है 30 दर्जे में और खुश्क है 30 दर्जे में। इसके फायदे की हम बात करें तो जाली है, मुनफ्फिस बलगम है, बलगम को दूर करती है, पेशाब को लाती है, हेज को लाती है, मैदा अमा में खराश पैदा करती है और ये बहुत ज्यादा पेशाब को लाने में, खास करके जो जानवर होते हैं उनका अगर पेशाब रुक जाता है, बकरी या बकरा या खस्सी है, तो उसमें डायरेक्ट उसको 2 ग्राम खिलाते हैं तो उसका पेशाब आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मुदीर बोल है। 5वीं जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो करनी है मूली का नमक, सत मूली, और ये आप देख भी रहे होंगे मूली शार। मूली का नमक आपको इस्तेमाल करना है। मूली के नमक का जो मिजाज है दूसरे दर्जे में गर्म है और खुश्क है, और मूली जो है हाजमे के लिए, यानी कि इस मूली के जो फायदे हैं तो बहुत ज्यादा है। इसके अफाद जो मूली के दो जो है कब्ज को भी तोड़ती है और पेट के हाजमे को दुरुस्त करती है, खाने को हजम करती है और पथरी को भी ये जो है निकालती है, पथरी को भी तोड़ती है। हमें इसके अंदर ये 5 दवाइयां ही लेनी है। 5 दवाइयां जो हमें लेनी है, वैसे तो लेनी है 30-30 ग्राम, मगर आप 40-40 ग्राम भी ले सकते हैं। अगर कूटने छानने में चूंकि ये कम हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, इसको लेना है 40-40 ग्राम। 40-40 ग्राम आपने क्या करना है, जवाखार, जैसे कि मैंने बताया था 40 ग्राम जवाखार लेना है आपको। इस तरीके से देख रहे होंगे आप, ये 40 ग्राम आपने लेना है जवाखार। ये 40 ग्राम आपने जवाखार लेना है और 40 ही ग्राम आपने लेना है हजरुल यहूद जूस स्टोन। और ये मैंने अब जैसे आपको बताया सिंगल ड्रग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम 0 पे कर लेते हैं, फिर इसको हम जो है 40 ग्राम, चूंकि हमने छोटे छोटे पत्थर लेना है तो ज्यादा आसानी के साथ पाउडर हो जाएगा। ज्यादा मोटे पत्थर लेंगे तो हम देर से जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम पहले ही इसमें जो है थोड़े थोड़े पत्थर जो है छाट लेते हैं। और ये जो हजरुल यहूद है ये बहुत जबरदस्त काम करता है पथरी में, क्योंकि ये सिंगल में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका बाकायदा कुश्ता भी आता है, इसके माजून भी बन करके आते हैं, और ये मतलब ये कह लीजिए कि सिंगल भी आप इसका कुश्ता बना करके पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के साथ में या अनानास के जूस के साथ में, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगा ये सिंगल में भी। और चूंकि हम ये नुस्खे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नुस्खे के तौर पे आपने लेना है 40 ग्राम। तो कोशिश कर रहे हैं इसमें छोटे दाने निकालने की, तो इससे ये होगा कि हमारा जो पाउडर करने में हमें आसानी होगी। ज़्यादा मोटे मोटे ले लेंगे तो पाउडर करने में ही दिक्कत होगी हमें। ये लीजिए हमारा 40 ग्राम हो चुका है हजरुल यहूद। अब हमें 40 ग्राम लेना है संग सर माही, यानी माही मतलब मछली, मछली के सर का जो पत्थर है वो लेना है, और हमें ये भी लेना है 40 ग्राम। जैसे कि हमने बताया था जो हमारे चूंकि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मछली खाई जाती है पत्थर चटा, तो वो पत्थर चटा के सर में से ही निकलता है। ये हमारी हो गई है 40 ग्राम संग सर माही। और अब हमें जो मिलाना है इसके अंदर मिलाना है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि शोरा कलमी, ये भी मिलाना है हमें 40 ग्राम। ये हमारा हुआ 40 ग्राम। और जो है 5वीं दवाई मिलानी है वो मिलानी है मूली का नमक, सत मूली, और वो भी हमें शामिल करना है 40 ग्राम। और ये हमें सबको ले करके पाउडर कर लेना है। इन सबको ले करके हमें पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद में इसकी 63 पुड़िया बनानी है। 63 पुड़िया बनाने के बाद में इसमें यह है कि आपको शरबत बजूरी और अनानास के जूस में इंशाल्लाह अगर आप इसके साथ में इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है 100% मिलेगा।
और पहली ही खुराक से दर्द और जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम जो पथरी की दवाई देते हैं इसके ये नुस्खा भी देते हैं उसमें, और दूसरा हमारा एक फार्मूला और है वो हम देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसको भी आज तक की वो फार्मूला दिया है, तो उसका दर्द पहले ही दिन से यानी पहली ही पुड़िया खाने के बाद में दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट यह है कि 21 दिन के अंदर जो हमारा चूंकि कोर्स है 21 दिन 1 महीने का, तो उसके अंदर जो है वो निकल जाती है। ये सत मूली जो हमारी ये भी 40 ग्राम हो चुकी है, और ये सारी दवाइयाँ जैसे आप देख भी रहे होंगे हमारी हो जाएगी 200 ग्राम। बट ये जब हम कूटेंगे छानेंगे जब इसको बनाएंगे तो तकरीबन ये हमारी 150 ग्राम तक ही रह जाएगी, 150 160 ग्राम। फिर हम इसको जो है पुड़िया लेंगे, पुड़िया को फाड़ेंगे और इसकी एक एक यानी कि 63 पुड़िया बनाएंगे। एक पुड़िया आपको सुबह लेनी है नाश्ते के बाद या खाली पेट, एक लेनी है दोपहर में खाना खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, एक पुड़िया लेनी है आपको रात में सोते वक्त या खाना खाने से तकरीबन 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में, यानी कि इस वक्त लेनी है जब आपका पेट हल्का सा खाली हो, बहुत ज्यादा भरा हुआ ना हो। लेने का तरीका वही जो मैंने बताया था, एक आधा कप आपने शरबत बजूरी मोतदिल, अच्छा ये शरबत बजूरी मोतदिल आपको हमदर्द की ही इस्तेमाल करनी है ये बता दो, और जो अनानास का जूस है वो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, अपने घर में भी निकाल सकते हैं। फिर हम इंशाल्लाह दिखाते हैं इसको किस तरीके से हम इसका पाउडर करेंगे। अब हम इसका पाउडर करने वाले हैं। पाउडर करने के बाद में फिर हम इसकी पर्चियां जो है 63 पर्चियां लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको जो है इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंशाल्लाह ये हमारा तीर बहदफ नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त, ये कह सकते हैं पथरी वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मैं ये कहूँगा कि आप एक बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जब तक आप जिंदा रहें मुझे दुआ देंगे। ये नुस्खा इस कदर मुफीद है, इस कदर फ़ायदेमंद है। आम तौर से जो मैं नुस्खे आपको ये दिखा रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल किताबों में मिलेंगे, बहुत ही मुश्किल आपको कोई बताएगा। ये चूँकि हमारे बहुत ही ख़ास मुखलिस हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब, तो उन्होंने हमें बताया है और हमने उन्हीं की बरकत से जो है और उन्हीं के दुआओं से जो आपको बता रहे हैं। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक अस्सलाम।